हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट प्रिंस, और आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूं डू एंड डोंट्स इन एमएसबीटी डिप्लोमा एग्ज़ाम। एमसीक्यू बेस्ड एग्ज़ाम जो होने वाली है उसमें हमें क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए, कैसे क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करना चाहिए, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में आपको बताऊँगा। और साथ साथ में ये भी बताऊँगा कि एटी बैकलॉग वाले को कैसे डील करना है एमसीक्यू क्वेश्चंस के साथ, क्योंकि थ्योरी पेपर और एमसीक्यू पेपर में बहुत डिफरेंस होता है। अगर आपने जो थ्योरी में पेपर में पहले पढ़ी है वो उससे कम्प्लीटली डिफरेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस होते हैं आपके। कोई ज़रूरी नहीं कि आपके बुक्स के टॉपिक को आया जाए या फिर आपके बुक्स के अंदर से क्वेश्चन है। लास्ट टाइम की जो एक्सपीरियंस थी वो थी इन्वायरमेंटल स्टडीज़ की, 80% क्वेश्चन सिलेबस से बाहर के आए थे। तो इस सिचुएशन में भी आपको ये ध्यान देना है कि क्या वो चीज़ें नहीं करनी है एग्ज़ाम के दौरान जब आप क्वेश्चंस को रीड आउट करते हो तो। बट इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, अगर आप कंप्यूटर डिपार्टमेंट या सिविल डिपार्टमेंट के हो तो हमारी खुद की एग्ज़ाम सूत्रा किट तैयार हो चुकी है कंप्यूटर डिपार्टमेंट के लिए और एक सिविल डिपार्टमेंट, जिसमें हम आपको सिविल और कंप्यूटर के सारे एमसीक्यू बुक्स प्रोवाइड कर रहे हैं। इस व्हाट्सएप नंबर पे आप अभी व्हाट्सएप करके इसकी सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। अब सबसे पहली चीज़ जो होती है, जो सबसे पहला जो चीज़ आपको नहीं करनी चाहिए वो है, सबसे पहले हम क्या कर, जब भी हम एमसीक्यू क्वेश्चंस को पढ़ते हैं ना, तो सबसे पहले हम 4 ऑप्शंस को देखते हैं। 4 ऑप्शंस में से हम ये कभी सोचते नहीं कि कौन सा ऑप्शन नहीं हो सकता। सबसे पहले ट्राई टू फाइंड आउट द रॉन्ग आंसर्स। ओके, सपोज़ करो आप पाइथन की प्रोग्राम को सॉल्व कर रहे हो। अगर आपको प्रोग्राम आई इनहेरिटेंस से रिलेटेड या फिर पॉलीमॉर्फिज्म से रिलेटेड या फिर नॉर्मल क्लास से रिलेटेड प्रोग्राम आई और वहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, सपोज़ करो 2-3 ऑप्शंस वहाँ पे दे दिया गया है। एक आपको डेटा टाइप्स का ऑप्शन दे दिया गया है, एक इनहेरिटेंस का ऑप्शन दे दिया गया है, तीसरा कोई भी ऑपरेटर्स और ओवरलोडिंग के बारे में दे दिया गया है, मेथड ओवरलोडिंग के बारे में दे दिया गया है। वहाँ पे आपको सबसे पहले ये फाइंड आउट करना है कि कौन कौन से आंसर गलत हो सकते हैं। सपोज़ करो जो एकदम आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट आंसर है उसको पहले फाइंड आउट करो, तो ये सबसे पहली चीज़ है। और जब न्यूमेरिकल वैल्यू वाली क्वेश्चन आती है प्रोग्रामिंग में या फिर किसी भी सब्जेक्ट में, अगर आपका उसमें न्यूमेरिकल वैल्यू, सपोज़ करो वहाँ पे ये बोल रहा है कि फाइंड द आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम और वहाँ पे सारी वैल्यू न्यूमेरिकल है, 10, 20, 40, 500, ऐसे क्वेश्चन में कभी भी 500 का जो पॉइंट होता है, जो बहुत लार्ज नंबर होती है, वो कभी सही नहीं होती। 80% चांसेस में आपको जो लार्ज नंबर है, जो बड़ी डिजिट है, उसको इग्नोर करना है। पहले वो गलत को साइड कर दो, फिर आप 3 ऑप्शंस में देखो, फिर 3 ऑप्शंस में से किसी 3 ऑप्शन में से किसी एक को साइड करो। मतलब ट्राई टू एलिमिनेट द रॉन्ग आंसर्स, ये सबसे पहली स्टेप है। दूसरी स्टेप क्या है कि सबसे बड़ी गलती जो करते हैं लोग, निगेटिव आंसर्स में गलती करते हैं। निगेटिव जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें कैसे, सपोज करो एक क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि इंटीजर इंट इज अ डेटा टाइप इन पाइथन। अगर ऐसा क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन है ट्रू फॉल्स। अभी आप इसका आंसर क्या लिख सकते हो, इंटीजर इज अ डेटा टाइप इन पाइथन। इंटीजर डेटा टाइप पाइथन में होता है यानी द ट्रू फॉल्स। ऑफ कोर्स होता है, तो हम यहाँ पर इसके ट्रू लिख देंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है ये। बट यहाँ पे जो क्वेश्चन को मोल्ड करते हैं वो कैसे करते हैं, इंटीजर इज नॉट, अगर यहाँ पे नॉट लगा दे, इंटीजर इज नॉट अ डेटा टाइप इन पाइथन, यहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग कंफ्यूज होते हैं। जब भी नॉट आता है, निगेटिव स्टेटमेंट आता है, तो निगेटिव स्टेटमेंट को कैसे फाइंड आउट करो कि यहाँ पे इंटीजर इज नॉट अ डेटा टाइप इन पाइथन। ट्रू फॉल्स को भूल जाओ, सबसे पहले स्टेटमेंट को पढ़ो, इंटीजर इज नॉट अ डेटा टाइप इन पाइथन। पाइथन में इंटीजर डेटा टाइप नहीं होता है। क्या ये स्टेटमेंट सही है? इंटीजर डेटा टाइप होता है या फिर नहीं होता? जब भी आपको नॉट वाली क्वेश्चन कोई भी आती तो आप सबसे पहले आप नॉट को छुपा दो। सपोज करो आप बिना नॉट के पढ़ो, इंटीजर इज द डेटा टाइप इन पाइथन, ट्रू है, सही है। इंटीजर इज नॉट अ डेटा टाइप इन पाइथन, इंटीजर डेटा टाइप पाइथन में नहीं होता है, ये ट्रू या फॉल्स है? फॉल्स है, मतलब इंटीजर होता है, तो यहाँ पे हम फॉल्स लिखेंगे। तो जो ऐसी क्वेश्चंस होते हैं जहाँ पे हम निगेटिव साइंस होते हैं, जहाँ पे हम नॉट का यूज़ करते हैं, नीदर का यूज़ करते हैं, वहाँ पे क्वेश्चंस को बहुत ही केयरफुली पढ़ना, क्योंकि वहाँ पे ट्रू एंड फॉल्स में लोगों को घुमाया जाता है, स्टूडेंट्स को घुमाया जाता है वहाँ पे, और वहाँ पे सबसे ज़्यादा गलती होने की चांसेस होती है। तीसरी ऑप्शन जो सबसे ज़्यादा लोग मुझसे कमेंट में पूछ रहे थे, सबसे ज़्यादा लोग मैसेज में, डीएम्स में, इंस्टाग्राम पे मेरे और व्हाट्सएप पे पूछ रहे हैं मुझसे कि सर इसमें जो भी एग्ज़ाम होने वाले, डीजी प्रॉक्टर, बहुत सारे सॉफ्टवेयर का मैं नाम सुन रहा हूँ, डीजी प्रॉक्टर सॉफ्टवेयर पे एग्ज़ाम होगी, तो क्या हमें एक दूसरे से पूछने, सपोज़ करो बहुत सारे स्टूडेंट्स की दिमाग में ये मिथ है कि हम घर से बैठे बैठे एग्ज़ाम दे रहे तो हम चीटिंग कर पाएंगे। मेरा ये सजेशन, डोंट एवर थिंक ऑफ चीटिंग। आपके पास बस 1 घंटे का पेपर होने वाला है। 1 घंटे में आपके पास 40 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से आपको 30 क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन के टाइम पे अगर आपको प्रोग्रामिंग की सब्जेक्ट है, मैड है, आपके पास अगर एंड्रॉयड की पेपर है या फिर आपके
पाइथन की पेपर या फिर पीएचपी की पेपर है, इन तीनों पेपर में प्रोग्राम्स आएंगे आपको या फिर थ्योरी आएगी। प्रोग्राम्स आने के चांसेस कम है वैसे, बट अगर प्रोग्राम्स आते हैं तो आपको उसका आंसर भी नेट पे नहीं मिलने वाला। तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि इस पे टाइम बिल्कुल भी बर्बाद मत करना। चीटिंग पे मत रहो, डीजी प्रॉक्टर हो या फिर ना हो, चीटिंग के बारे में सोचना भी मत। जो पहले 30 क्वेश्चन है उसको ही अटैम्प्ट करो। और मैं एक सजेशन आपको और देता हूँ, चौथा पॉइंट मेरा यही था कि अगर आप प्रोग्रामिंग के सब्जेक्ट को सॉल्व कर रहे हो या फिर अगर आप सिविल से हो, मैकेनिकल से हो, अगर आप किसी भी डिपार्टमेंट से हो, आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो, सबसे पहले ये फाइंड हो 40 में से अगर 10 क्वेश्चन स्किप करने वाले वो सबसे पहले सिलेक्ट कर लो। कोशिश करो कि न्यूमेरिकल वैल्यूज जहाँ पे कैलकुलेशन करना हो या फिर जहाँ पे प्रोग्रामिंग का आउटपुट देना हो उसको इग्नोर करें, क्योंकि आपके पास 40 में से 10 क्वेश्चन है इग्नोर करने के लिए, तो आप इजीली 10 क्वेश्चन को स्किप कर सकते हो। तो ये ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि 40 क्वेश्चन में से कौन से 10 क्वेश्चन आपको स्किप करने हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यार आउटपुट इसका कन्फ्यूजिंग, आउटपुट नहीं समझ में आ रहा, तो आप उसको स्किप कर दो, क्योंकि आपके पास 10 क्वेश्चन है स्किप करने के लिए। तो ये थे 4 पॉइंट जो मेरे दिमाग में, जो मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर करता हूँ। एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम में एटीकेटी बैकलॉग की पेपर जो होने वाली है वो मोस्टली चांसेस है कि रेगुलर के जस्ट बाद होगी एटीकेटी की पेपर। एटीकेटी वालों को सबसे पहला ध्यान ये देना ज़रूरी है, अगर आप जी स्कीम से हो, आई स्कीम से पहले वालों की बात कर रहा हूँ मैं, वाईडी वालों की, सबसे पहले ध्यान दें बेसिक्स पे सबसे ज़्यादा फोकस करो। आप बेसिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम ये सोचते हैं कि एमसीक्यू एग्ज़ाम है और ये सिचुएशन है, दोनों को अगर आप एक साथ मिलाते हो तो सिचुएशन ऐसी है कि यहाँ पे बच्चों ने अच्छे से स्टडी नहीं की है, तो ये चीज़ यूनिवर्सिटी को भी पता है। तो यहाँ पे मैक्सिमम जो चांसेस है वो है बेसिक क्वेश्चन आने की। हर एक चैप्टर को टच करो और हर एक चैप्टर से बेसिक क्वेश्चन सबसे पहले पढ़ो। आपके पास 1000 एमसीक्यू हो या फिर 5000 एमसीक्यू हो, अगर आपने बुक की थ्योरी पार्ट को नहीं पढ़ा है ना, तो आपका एग्ज़ाम अच्छा नहीं जाने वाला है। हम अपनी तरफ से ये ट्राई कर रहे हैं कि हम आपको मैक्सिमम पॉसिबल एमसीक्यूज़ प्रोवाइड करें, बट इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आप बुक की थ्योरी पार्ट को पढ़ना ही छोड़ दो। बुक के बेसिक्स को कम से कम पढ़ो, क्योंकि हर चैप्टर से कुछ बेसिक क्वेश्चन आते ही है। पाइथन की मैं बात करूँ, पाइथन में आपको डेटा टाइप पे क्वेश्चन 100% आएगा, ऑपरेटर पे 100% क्वेश्चन आएगा, क्लास पे 100% क्वेश्चन आएगा, और ये सब बेसिक पार्ट है। तो मेरा ये सजेशन है कि हर एक चैप्टर को टच करो और उसके बेसिक पार्ट को समझ के लो, जो आपको ईजिली समझ में आती है, या फिर अपने टीचर से कांटेक्ट करो। अगर कंप्यूटर के रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होती है तो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करो या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज करो, डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर दे दूंगा, आप कंप्यूटर की चीज़ें मुझसे भी पूछ सकते हो डायरेक्ट। तो ये सब थी आज की इन्फॉर्मेशन जो मैं आप सोचा कि आपको दे देता हूँ एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम के ऊपर। और भी कुछ आपके डाउट्स है तो मुझे इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट मैसेज करके पूछ सकते हो, या फिर नीचे कमेंट में पूछ देना, मैं इस पर वीडियो बनाऊंगा, या फिर आपके कमेंट में रिप्लाई देके आपके डाउट को दूर करने की पूरी कोशिश करूँगा। मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों से शेयर ज़रूर करना इस वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। आने वाले टाइम में डिप्लोमा और डिग्री पुणे यूनिवर्सिटी की बहुत सारी लेक्चर्स आने वाली है, और बुक्स भी आने वाली है, एमसीक्यू बुक्स और थ्योरी बुक्स, सारे बुक्स आने वाले हैं। तो इस वजह से इस चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बार फिर से एग्जाम सूत्रा किट कंप्यूटर डिपार्टमेंट और सिविल डिपार्टमेंट के लिए ऑलरेडी रेडी हो चुकी है, डिलीवरी स्टार्ट हो चुकी है। अगर आपको ये बुक लेनी है तो इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे मैसेज करो, आपको सारी इन्फॉर्मेशन टीम से भेज दी जाएगी। सिविल डिपार्टमेंट के लिए जो एग्जाम सूत्रा किट की प्राइस है वो है 200 रुपीज़, और कंप्यूटर डिपार्टमेंट के लिए 100 रुपीज़, जिसमें हम कंप्यूटर डिपार्टमेंट और सिविल डिपार्टमेंट के सारे एमसीक्यू बुक्स प्रोवाइड कर रहे हैं। और साथ साथ में आपको जो एग्ज़ाम सीरीज़ है 20+ एग्ज़ाम प्रैक्टिस सीरीज़ हम आपको कराएंगे, जिससे आपकी प्रैक्टिस और ज़्यादा बढ़ेगी। तो ये थी एग्जाम सूत्रा किट के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन। अगर आपको चाहिए होगा तो आप व्हाट्सएप मैसेज कर देना मुझे। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए गुड डे।